नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। मैंने प्रीवियस कक्षाओं में आपको बताया था कि आगे की कक्षा में पढ़ाऊँगा आपको सी वेरिएबल्स और कीवर्ड्स के बारे में। तो आइए देखते हैं सी में वेरिएबल्स क्या हैं और उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं या उनके नाम लिखने के क्या रूल्स हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सी में क्या ऑलरेडी फिक्स्ड कीवर्ड्स हैं जिनको हमें कीवर्ड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनको कभी हमें एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे कि उनके मीनिंग चेंज कर देंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस के क्लासेस में देखा कि वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है जिसमें हम कोई भी वैल्यू वो चेंज हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। और जो वेरिएबल का नाम होता है वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, और उस लोकेशन पे हम क्या कर सकते हैं कि एक सर्टेन वैल्यू रख सकते हैं वहाँ पे। या तो रियल वैल्यू रख सकते हैं, या तो इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, या कैरेक्टर वैल्यू रख सकते हैं। और किसी भी लैंग्वेज में जो जितने भी प्रकार के वेरिएबल्स टाइप्स होते हैं वो टाइटली कपल होते हैं किसके, कि किस टाइप का कांस्टेंट वो हैंडल कर सकती है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि सी लैंग्वेज जो कि कितने प्रकार के कांस्टेंट हैंडल कर सकती है, रियल टाइप के, इंटीजर टाइप के, या तो कैरेक्टर कांस्टेंट हैंडल कर सकती है। तो उसी बेस पे हमारे वेरिएबल भी उतने ही प्रकार के होते हैं जितने की टाइप ऑफ कांस्टेंट होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि एन इंटीजर वेरिएबल जो भी होगा कांस्टेंट वो उसी टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर को कैरेक्टर कांस्टेंट जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करो। बेटर है कि आप इंटीजर टाइप के कांस्टेंट को इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करो, और रियल वेरिएबल में रियल टाइप के कांस्टेंट स्टोर करो, और कैरेक्टर वेरिएबल में कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट स्टोर करो। आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने के डिफरेंट तरीके हैं, बट उनके जो नाम होते हैं, उनके नाम लिखने के जो तरीके होते हैं वो सबके सेम होते हैं, और सेम सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होते हैं, चाहे आप कैरेक्टर का वेरिएबल डिक्लेयर करो, चाहे आप इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करो, एंड सो ऑन। और जो भी वेरिएबल्स के नेम होते हैं उनके कंस्ट्रक्ट करने के बेसिकली 3 से 4 नियम हैं जिन्हें आपको याद रखने की खासा ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी उम्मीद है कि पहली लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो मैं बता दूं कि सी में जो रूल्स होते हैं कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स, उसमें सबसे पहला है कि आपका जो वेरिएबल का नाम होना चाहिए उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1 से लेके 31 यानी कि 31 अल्फ़ाबेट्स की लेंथ का होना चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं, या तो अंडरस्कोर होती है। कुछ कंपाइलर क्या करते हैं, आपको ये 31 लेंथ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसे अप टू 247 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। स्टिल मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि कभी भी 31 लेंथ के वेरिएबल नेम से ज़्यादा बड़ा नाम न लें, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अननेसेसरी बहुत बड़ी टाइपिंग कर रहे होंगे बहुत बड़े वेरिएबल नेम के लिए। दूसरा सबसे खासा इम्पॉर्टेंट रूल है कि आपको जो फर्स्ट कैरेक्टर है वेरिएबल नेम में, जो कि वेरिएबल के नेम में फर्स्ट कैरेक्टर है, वो हमेशा अल्फ़ाबेट्स या अंडरस्कोर होना चाहिए। आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल के नाम को। ओके, तीसरा नियम है कि किसी भी वेरिएबल नेम में कामा या ब्लैंक स्पेस हमें नहीं लिखना है, अदरवाइज़ वो वेरिएबल गलत हो जाएगा, वो वेरिएबल नेम गलत हो जाएगा। और अगर आप उसी टाइप के वेरिएबल नेम को अगर कंपाइल करोगे जिसमें कामा या स्पेस है, तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलने लगेगी। चौथा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है कि कोई भी स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर आपको यूज़ नहीं करना है वेरिएबल नाम में। जैसा कि आप देख सकते हो ग्रॉस सैलरी में अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया है, इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ किया है।
आइए देखते हैं 2-3 एग्जांपल, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में SI अंडरस्कोर इंटरेस्ट, M_HRA, POP_E_89। सो इसमें क्या है, ना तो कामा है, ना तो स्पेस है, ना तो स्पेशल सिंबल है अदर देन अंडरस्कोर, और इसमें मुख्यतः कैरेक्टर या डिजिट्स इस्तेमाल हुई है प्लस अंडरस्कोर इस्तेमाल हुए हैं। तो ये हमारे चारों नियम को फॉलो करता है। 4 नियम क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम ये है कि उसकी लेंथ हमें 31 से ज़्यादा नहीं रखनी है, उसमें डिजिट्स या अंडरस्कोर यूज करना है अल्फ़ाबेट्स के साथ, और बहुत बड़े वेरिएबल नेम क्रिएट नहीं करने हैं। और दूसरा नियम है कि जो भी वेरिएबल नेम है उसमें फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैरेक्टर होगा हमेशा, या अंडरस्कोर होगा। हम कभी भी डिजिट से उसका नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरा नियम है कि हम कामा या ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे वेरिएबल नेम के अंदर, और किस अंडरस्कोर के अलावा कोई अदर स्पेशल सिंबल हम यूज़ नहीं करेंगे। सो ये नियम हमेशा ऑल टाइप्स के सेकेंडरी एंड प्राइमरी वेरिएबल्स के नेम के लिए अप्लाई होंगे। अगर हम सोचते हैं कि सी कैसे डिफरेंशिएट करेगा इन वेरिएबल के बीच में, इसे आसानी से कैसे करेगा कि आपको कोई वेरिएबल आप तभी यूज़ कर पाओगे या उसमें कोई वैल्यू असाइन कर पाओगे जब आप उसको पहले डिक्लेयर करोगे। सो हमेशा आप देखोगे सी में इनिशियल टाइम पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेरेशन होते हैं, अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो आप उन्हें यूज़ नहीं कर पाओगे। समझ गए? तो ये इस तरीके से हैंडल कर लिया जाता है सी कंपाइलर के द्वारा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ऊपर एग्जांपल दिए गए वैसे ही नीचे भी 2-3 एग्जांपल आप देख लीजिए। एक इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल यहाँ पे हैं, ये SI कामा M_HRA, यानी कि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, कामा से सेपरेटेड हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक वेरिएबल नहीं है जिसके बीच में कामा आया है, तो इसलिए यहाँ पे ये चलेगा, है ना। ये SI एक सेपरेट वेरिएबल है। अगर हम इसको लिखते दूसरे तरीके से तो हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, इंटीजर SI सेमीकॉलन देन इंटर फिर इंटीजर M_HRA सेमीकॉलन, यानी 2 वेरिएबल को एक साथ लिखने के लिए कामा है, किसी एक वेरिएबल को लिखने के लिए कामा का इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम अलाउएबल, जो कि मैं पर्टिकुलर टर्बो सी कंपाइलर की बात कर रहा हूँ, उसमें 31 कैरेक्टर्स अलाउड हैं उसकी लेंथ में वेरिएबल के। तो आपके पास न्यूमरस चॉइस है कि आप क्या नाम लो, क्योंकि 31 कैरेक्टर हमें बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं कि हम मीनिंगफुल वेरिएबल्स उनके नाम लिख सकें और अच्छे नाम लिख सकें। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ गुड यू थिंक अबाउट द वेरिएबल नेम्स और उसका इस्तेमाल कैसे आप करते हो। जैसे कि अगले कुछ प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हम चाहते हैं कि एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो ये हमेशा आपको एडवाइजेबल है कि आप मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स क्रिएट करो, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली कहा। सो लाइक प्रिंसिपल के लिए मैंने प्रिन वेरिएबल नाम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ROI दिया है, नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए NOI दिया है। ओके, अगर आप इसको ABC दे देते तो यही एक मीनिंगफुल वेरिएबल नहीं होते। सो फार इट इज़ क्लियर। सो वेरिएबल लिखने के आपको नियम पता चल गए, उसके क्या नियम्स हैं, कानून है उनके नाम लिखने के, वो भी आपको पता चल गए, कितना बड़ा वेरिएबल हम लिख सकते हैं ये भी आपको पता चल गया। तो अब मुझे लगता है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और प्रोग्राम बना सकते हैं उस वेरिएबल के लिए। आगे आइए देखते हैं कि सी में कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं जिनको कंपाइलर के अंदर उनकी मीनिंग्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी गई है बहुत ही ब्रॉड सेंस में, और इन कीवर्ड्स को हम अपने वेरिएबल नेम की तरह नहीं यूज़ कर सकते, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस अभी बताया था कुछ देर पहले। सो अगर आप कोई नया वेरिएबल डिक्लेयर करते समय कीवर्ड्स जो कि फिक्स हैं कंपाइलर में, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी हम जो मीनिंग है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मेरा मानना है, या ज़्यादातर यही एडवाइस लोग देते हैं कि आप किसी भी वेरिएबल नेम में कीवर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे आप। कुछ सी कंपाइलर्स हैं जो कि अलाउ करते हैं कि आप एग्जैक्टली सेम रिसेंबल कर दें कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम, बट
मैं यही कहूँगा आपको कि मिक्स ना करें ये सब चीज़ें, जैसा कि इस किताब में भी लिखा हुआ है। और जो कीवर्ड्स हैं वो इनको हम बोलते हैं कि ये रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं इनको। कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिजर्व होते हैं एक पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर मीनिंग के लिए। इन सी लैंग्वेज में इन टोटल कितने कीवर्ड्स हैं? 32 कीवर्ड्स हैं, और इनकी जो लिस्ट है ये नीचे दी गई है 1.5 फिगर में। मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ, लेकिन डिटेल में जो डिस्कशंस हैं इन कीवर्ड्स के बारे में लेटर चैप्टर्स में हम करेंगे। जैसे कि कुछ कीवर्ड्स होंगे फॉर, स्विच, ये सब जो कीवर्ड्स हैं ये आगे चैप्टर्स में आएंगे और उनकी मीनिंग ब्रॉड सेंस में आपको समझाया जाएगी। तब तक के लिए केवल ये लिस्ट को देख लीजिए जो कि 32 कीवर्ड्स कंटेन करती है। आइए, ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्ट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ़, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलाटाइल, वाइल्ड। कितने हुए? 8 हर कॉलम में हैं, समझ गए? तो कितने कॉलम हैं? 4, 8 चौका 32, यानी कि 32 हमारे टोटल कीवर्ड्स हैं। आप ये भी नोट कर लें कि जैसे कुछ कंपाइलर वेंडर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, बोरलैंड एक्सेट्रा, ये अपने खुद के कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि ये कीवर्ड्स आपको दिए गए 32 इनके अलावा भी। और उनमें से कुछ ये हैं, जैसे कि इंक्लूड्स एक्सटेंडेड कीवर्ड्स लाइक नियर, फॉर, ASM, etc. Thus, it has been suggested by ANSI committee that every such compiler specific keywords should be preceded by 2_ as in ASM. Not every vendors follows this rule. यानी कि जो भी वेंडर्स डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जैसे नियर, फॉर, SM, तो ANSI कमेटी ने क्या बोला कि जो भी आपके डिफाइंड कीवर्ड होंगे उसके पहले आपको 2_ लगाना मस्ट है। दोस्तों, आज हमने देखा सी में वेरिएबल्स और कीवर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सी प्रोग्राम्स के स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड में। तब तक के लिए आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।